जो आटा पॉइंट्स थे ये लगाने की बजाय ये एक सुलझे हुए तरीके की तरह रेट थोड़ा कम कर देते ताकि जो सिर्फ गरीब नहीं पूरी पाकिस्तान की कौम इससे मुस्तफीद हो जाती। ये अवाम तो बिरयानी के डब्बे की खातिर जो है ये कप्तान की हुकूमत गिरा रही थी। अब ये 10 किलो आटे के थैले जाए उन्हीं लोगों के पास जो इस अज़म से गए थे कि हमने आज़ादी लेनी है और हकीकी आज़ादी का हमने सफ़र करना है। वो झूम रहे थे और खुडियाँ खास में जलसा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वहां पे 1,000 रुपए देके बंदे मंगवाए गए हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ और यूनिक न्यूज़ के प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ सजाद अनवर भट्टी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुफ्त आटा स्कीम गरीब आवाम की तजलील। आलमी इंसानी मंशूर के लिहाज से म्यारी खुराक के बरवक्त फराहमी हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहां आज मुआशी हालात के बायस लाखों लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिससे ना सिर्फ सालाना सैकड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन रहे हैं बल्कि ज़हनी और जिस्मानी लागर्ज़ इंसानों का जम्मे गफ़ीर अलग से इकट्ठा हो रहा है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ और स्कीमें तो बना रही है, लेकिन बदकिस्मती से उनके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहे। गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर रमज़ान मुफ्त आटा स्कीम शुरू की है। 53 अरब रुपए की सब्सिडी से आवाम में 4 करोड़ 70 लाख आटे के थैले मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। 60,000 रुपये से कम आमदन वाले अफराद बेनजीर इनकम सपोर्ट और बैतुल माल के रजिस्टर्ड अफराद भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये स्कीम 1 महीना जारी रहेगी और एक ख़ानदान को महीने में 10 किलो के 3 आटे के थैले दिए जाएंगे। लेकिन स्कीम शुरू होने के चंद रोज़ में ही मुल्क भर से आटा फराहमी के सैकड़ों बदनज़मी की शिकायत मौसूल हो रही हैं, जबकि फैसलाबाद और लाहौर में गर्मी के बगदड़ की वजह से कई अफराद की अमवात भी तस्दीक होनी हुई है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ मुल्की तारीख में पहली बार गंदम की नई फसल की ख़रीदारी से कबल ही पुरानी गंदम का रेट 2300 से बढ़ाकर 3900 रुपया कर दिया गया है। आम तौर पर नई गंदम पर क्योरमेंट के बाद नई कीमतों का तयन किया जाता है। अफसोस की बात है कि पुरानी गंदम पर नई कीमत लागू करके पंजाब के अवाम पर 10 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। शहरियों को मुफ्त आटा स्कीम देकर ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला महंगा कर दिया गया है। 648 वाला 10 किलो का थैला अब 1158 रुपये का कर दिया गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गुर्बत इस वक्त पाकिस्तान के बड़े मसाइल में है। एक तजिए के मुताबिक गुज़िश्ता दिहाई दौरान पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में लगभग 30 से 40% तक इजाफा देखा गया है। इसी हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान ने। जी मोहम्मद अरसलान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सज्जाद। और दूसरी बात हम करेंगे कि इसके बाद इलेक्शन की अगर सूरत हाल देखी जाए तो बात समझ से ही बालातर होती जा रही है। क्या सियासी कुशीदगी की इस भगदड़ में इलेक्शन मुमकिन है, और अगर है तो पीडीएम क्यों भाग रही है इलेक्शन से? जी अरसलान, क्या समझते हैं आपके इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं, क्यों नहीं करवाए जा रहे? और एक साइड पर अगर देखें तो पाकिस्तानी अवाम जो है आटे के हसूल के लिए आटा पॉइंट पर जिलो ख्वार, और दूसरी तरफ इलेक्शन की कशीदगी, क्या समझते हैं आप, क्या मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सज्जाद, सबसे पहले तो मैं जो आपने आटे वाली बात की है मैं उस पर बात करूँगा कि हमारी कौम ही इस लायक है। हमारी कौम को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हमने आपको फ्री आटा दे दिया, सब्सिडी हमने आपको दे दी। सब्सिडी में क्या इन्होंने हमारे साथ किया, इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ 3 थैले आटे के कहा कि हम आपको देंगे। 3 थैले आटा जो है वो 30 किलो आटा, जो कि एक 7 से 10 अफराद की जो फैमिली है उसके लिए बहुत कम होता है। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि अवाम को आटे के पीछे लगा दिया गया है? आटे के पीछे मैं नहीं कहूँगा लगा दिया गया, हमारी आवाम को बेवकूफ़, उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरने का ये एक नया टारगेट अपना लिया। अब देखें, मोस्टली पीपल ऐसे हैं जिनका जो मैसेज करते हैं 8070 पे, उनका ये आता है कि आप ना अहल हैं, और बिलीव करें कि मैंने जनमन ये 60,000 की आपने अभी बात कही है कि 60,000 तक जिनकी आमदनी है उनको ये फ्री आटा मिलता है। 60,000 नहीं, मैं ये बात बता दूं कि 30-40 हज़ार लोगों की आमदनी है, उनको कहा है कि आप ना अहल हैं। ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, इन्होंने कितने 4 करोड़ और 60 लाख आई थिंक सो कुछ इस तरह से फिगर आपने बताया, जो थैले इन्होंने गरीब को देने हैं।
यार 18 करोड़ अवाम, यानी कि आप कह लें कि 10 करोड़ जो बाकी फैमिलीज हैं, वो जब वही आटा 600 रुपए वाला 1100 में खरीदेगा तो इनको तो फ्री में पड़ गई हर चीज। इनको क्या नुकसान हुआ? वो बोझ जो है वो उन गरीबों पे चला गया जो मिडिल ऑर्डर तबका था, सारा बोझ उन पे डाल दिया। हुकूमत अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रही। हुकूमत अपनी तरफ से हमें वो जो बचपने लॉलीपॉप हम खाते थे ना, सिर्फ वो दे रही है और हमें बेवकूफ पे बेवकूफ बनाई जा रहा है। इसके अलावा ये मुफ्त आटा स्कीम, उसमें जाके आप देख लें, ये आपकी मैं एक जो बात उसकी ऑब्जेक्शन कर दूं कि ये 1 महीना नहीं चलना, ये सिर्फ 25 रमजान मुबारक तक ही आटा मिलेगा। 16 अप्रैल तक आटा जो है ये फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा, उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो 650 से डायरेक्टली 1158 रुपए पे गया है, ये मेरे ख्याल में ये 608 रुपए बढ़ा है रेट। ये 608 का बोझ आप लोगों पे ये सारा साल अब चलना है। अच्छा शान, आपकी बात काटूंगा, सॉरी। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर पंजाब पुलिस की तरफ से भी बड़ा हद तक अमेज रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं पर तो ये है कि SHO जो है वो हमारी आई हुई माही बहनों के जो बच्चे हैं वो उठाकर उन्हें आटा देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस तरह का कुशीदगी जो पैदा हो गई है मुल्क पंजाब में, मुल्क पाकिस्तान में, कि आटे के असूल में लगी लाइनें हमारी माँ बहनें इतनी बेपर्द हो रही हैं, कोई उनको मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ सजाद। मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखें, हर कोई गंदा भी नहीं होता, हर कोई अच्छा भी नहीं होता। बिल्कुल, मैं खुद डेली बेस पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो मैं हर रोज़ ये चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। बहुत सारे जो हैं ऐसे लोग, मैं आपको बता दूं कि जो आटा जो है वो उसके हसूल के लिए आते हैं। पंजाब पुलिस वाले बड़ा अच्छा उनके साथ रवैया अपनाते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं कहूँगा माजरत के साथ, पॉलिटिशियंस कहते हैं कि ये हमारा बंदा आ रहा है, आपने इसको पहले प्रोटोकॉल देना है। तो वहाँ पे क्या होगा? बदनज़मी आएगी। जब बदनज़मी आएगी तो फिर ये सारे मामला हमें देखने को मिलेंगे। अम्बात भी हुई हैं और ये सारी अम्बात इसी बदनज़मी की वजह से हुई हैं। जी अरसान, बहुत अच्छी बात की आपने कि अच्छा इस बदनज़मी का जो हल है वो कैसे हो सकता है? इसका कौन सा ऐसा एक्शन ले हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सिर्फ ये कर दे कि ये जो आटा पॉइंट्स थे ये लगाने की बजाय ये एक सुलझे हुए तरीके की तरह रेट थोड़ा कम कर देते, ताकि जो सिर्फ गरीब नहीं पूरी पाकिस्तान की कौम इससे मुस्तफीद हो जाती। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं यार, आपने एक सजाद चीज़ नोट की हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वो लोग वसूल करते हैं जिनकी जो माहाना आमदनी है वो 1.5-2 लाख है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास पड़ी हुई हैं जी। ठीक है, अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले वो तो अहल हैं। बिल्कुल, बैतुल माल वाले वो बंदे जिनका जो है बैतुल माल में लगा हुआ है लंगर शंगर, ठीक है, वो भी अहल हैं जी। आप मुझे बताएं इस तरह से कैसे होगा? लेकिन इस्लाम कप्तान का 10 लाख से सेहत कार्ड से लेकर, मेरी बात समझ रहे हैं कि कप्तान के 10 लाख के सेहत कार्ड का सफर लेकर यहाँ बात 10 किलो आटे के थैले पे आ रुकी है। इस बारे में क्या मौका? कौम इसी लायक है। ये कौम बिरयानी के डब्बों की खातिर आपने और मैंने इकट्ठी कवरेज की थी ना। बिल्कुल, ये लॉन्ग मार्च की कवरेज हमने इकट्ठी की है। यौम तशक्कुर जब इन्होंने मनाया हमने कवरेज इकट्ठी की थी। ये अवाम तो बिरयानी के डब्बे की खातिर जो है ये कप्तान की हुकूमत गिरा रही थी। अब ये 10 किलो आटे के थैले जाए उन्हीं लोगों के पास जो लोग यौम तशक्कुर मना रहे थे। अभी हम देख रहे थे कि ज़मान पार्क में एक नौजवान जो है वो खुशी से झूम रहा था, लेकिन एक साइड पे अगर तस्वीर देखी जाए तो उसके हाथ में इस तरह के वो लेग पीस है बिरयानी के। मैं क्लियर करता हूँ ये पॉइंट जी। जो ज़मान पार्क में जब पुलिस ने बदतरीन दहशतगर्दी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे, तब पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो है जो नौजवान थे जो इस अज़म से गए थे कि हमने आज़ादी लेनी है और हकीकी आज़ादी का हमने सफ़र करना है, वो झूम रहे थे। और खुडियाँ खास में जलसा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वहां पे 1,000 रुपए देके बंदे मंगवाए गए हैं। उकाड़ा का जलसा आपको याद होगा जब हमने इकट्ठे ही कवरेज की थी, वो जलसा फ्लॉप हुआ था बुरी तरह से। और खुडियाँ खास में उकाड़ा से 1,000 रुपए लोगों को बंदे जो है आई थिंक उसके प्रूफ भी हमारे साथ मौजूद थे। वो क्लिप जो है वो आ गया था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन खत्म। बहुत शुक्रिया शान। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी। मजीद एक नए प्रोग्राम के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। टाटा बाय बाय।
नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਟੇ ਪਾਂਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ